बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन की मेगा इलेक्शन ट्रांसमिशन के साथ पीटीवी इलेक्शन सिटी से मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और मेरे साथ हैं नाहिद चौधरी। कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के नताइज का आना सिलसिला जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ रहे हैं। कल भी जब हम डिस्कशन कर रहे थे और अपना शो कर रहे थे तो उस वक्त हम आपको प्रोग्रेसिव रिजल्ट दे रहे थे। अब तक के नताइज के मुताबिक 57 कौमी असम्बली के हलकों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आए हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज की 17 नशिस्तें हैं, जबकि आज़ाद 18 जीते हैं, पीपल्स पार्टी 15 जीते हैं और MQM 1। हम अपने इस स्पेल में जो और नताइज हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ साथ जो बड़े नताइज हैं वो भी सामने आ रहे हैं। एक और बड़ा नतीजा हमारे सामने है। कौमी असम्बली हल्का शहीद बेनज़ीराबाद NA 207 आसिफ अली जरदारी साहब जीत गए। ये नशिस्त 1,46,989 उन्होंने वोट हासिल किए। आसिफ अली जरदारी साहब जो पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं, उन्होंने मैदान मार लिया है। NA 207 शहीद बेनज़ीराबाद से आसिफ अली जरदारी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के कैंडिडेट थे, उन्होंने ये जीत ली है, सीट निकाल ली है। एक और विनर सामने है नुमान असलम शेख साहब। ये भी हमेशा सक्खर से जीतते हैं। NA 200 सक्खर से नुमान असलम शेख साहब जीत गए। 97,088 वोट इन्होंने लिए हैं। 97,088 वोट इन्होंने लिए हैं। नुमान असलम शेख साहब विनर करार पाए हैं और दीदार अली साहब GDA के 41,911 वोट लेकर ये नशिस्त हार गए हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब, नुमान असलम शेख साहब, पीपल्स पार्टी ने 2 कौमी असम्बली की सीटों पर मार्का मारा है। सलाउद्दीन जुनेजो साहब भी सीट जीत गए हैं। सांगड़ NA 210 से 1,50,195 वोट लेकर सलाउद्दीन जुनेजो साहब ने भी बड़े बड़े मार्जिन से पीपल्स पार्टी सीटें जीत रही है। सलाउद्दीन जुनेजो साहब जीत गए, जबकि सायरा बानो साहिबा नाहिद साहिबा वो हार चुकी हैं। 1,81,094 उन्होंने वोट लिए, लेकिन 1,50,000 वोट लेके सलाउद्दीन जुनेजो साहब 1,08,000। मैं आई स्टैंड करेक्टेड। एक और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। सैयद अब्दुल कादिर गिलानी साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे हैं। NA 152 से नशिस्त जीत गए हैं। 96,958 वोट 98 वोट लिए हैं इन्होंने। सैयद अब्दुल कादिर गिलानी साहब भी विनर हैं। इसका मतलब है पीपल्स पार्टी नाहिद बैक टू बैक सीटें जीत रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और ये PMLN के सैयद जावेद अली शाह साहब हैं जो दूसरे नंबर पर रहे हैं, वो हार गए हैं। और सैयद अब्दुल कादिर गिलानी साहब जो हैं वो जीत गए हैं। कौमी असम्बली की NA 152 ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीट थी, इस पर काम भी बहुत किया है वैसे मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। ये एक और रिजल्ट इस वक्त हमारे सामने है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हफीजुर रहमान खान साहब जो हैं वो दरिशक वो जीत गए हैं। 85,936 वोट इन्होंने लिए हैं। और लियाकत अली साहब जो थे इनके मुकाबले पे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक था। 70,206 वोट लिए हैं इन्होंने और ये हार गए हैं। ये अपनी सीट लूज कर ली है इन्होंने। राजनपुर का ये हल्का है NA 188 और कौमी असम्बली की ये सीट है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती है। अभी जरा तेजी से रिजल्ट आ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमें सिंध में नुमाया आसिफ अली जरदारी साहब, नुमान असलम शेख साहब। मैं चाहूंगा जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करें ताकि जो नताइज सामने आ रहे हैं गैर सरकारी गैर हतमी उनके हवाले से। राय जफरुल्लाह खान साहब ने हमें ज्वाइन किया सर, बहुत शुक्रिया। लास्ट नाइट भी आप हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर मोहम्मद जमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है सर, आपका बहुत शुक्रिया। और काजी आसिफ साहब जो बड़े चोटी के जर्नलिस्ट हैं, सिंध से आपका ताल्लुक है सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। काजी आसिफ साहब आपसे जानना चाहूंगा, जरा कमेंट कीजिएगा। नुमान असलम शेख साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, सलाउद्दीन जुनेजो साहब जिन्होंने सायरा बानो को शिकस्त दी है, क्या कहेंगे इन 3 नताइज पे? सर ये जो नताइज हैं ये तो ज़ाहिर है बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं, लेकिन इससे साथ साथ नफीसा शाह को भी देख लें, खुर्शीद शाह को भी देख लें, तो जो इनके मार्जिन है जो जीतने का वो बहुत बड़ा है। अब इस पे सवाल उठाते हैं अक्सर हमारे तज्जिया निगार के, भाई पीपल्स पार्टी को सिंध में क्यों इस किस्म ये मेरा सवाल था आपसे कि आप हमें वजह बताएं, क्योंकि अक्सर तनकीद की जाती है जी। लेकिन जिस तरह से वो सीट्स निकाल रहे हैं इसका मतलब उन्होंने काम किया काम, खास तौर पर जो ये बारिशों के बाद जो मामले तो बहुत ज़्यादा मसला हुआ था, सामने तो नज़र आ रहा था कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ग्राउंड पे सिंध के उस वक्त के वज़ीर आला या वज़रा सब शामिल मौजूद थे वहाँ पे। एक और रिजल्ट भी सामने आया सर, तकलामी के लिए माजरत, एक और नतीजा हमारे सामने आया है जी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा NA 119 लाहौर से कामयाब हो गई हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा 83,855 वोट लेकर मरियम नवाज शरीफ साहिबा लाहौर के हल्का NA 119 से मैदान मार लिया। उन्होंने 83,855 वोट लिए, जबकि शहजाद फारूक साहब जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने 68,376 वोट हासिल किए, वो नाकाम हुए और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये मार्का जीत लिया है। जबकि नूर आलम खान साहब
पिशावर NA 28 से कामयाब हुए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के उम्मीदवार थे नूर आलम खान साहब ने 1,38,379 वोट हासिल किए और जीत गए हैं नशिस्त। नूर आलम खान साहब, साजिद नवाज साहब जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे 65,119 वोट लेकर वो ये नशिस्त हार गए हैं। नूर आलम खान साहब 2018 में भी नशिस्त जीते थे, उस वक्त PTI की जानिब से खड़े हुए थे। इस मरतबा जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की जानिब से खड़े हुए और भारी मार्जिन से उन्होंने ये विक्ट्री हासिल की है पिशावर से। ये भी एक बड़ा मार्का है। नूर आलम खान साहब ने अपनी पार्टी चेंज की, लेकिन इसका मतलब अपने हल्के में उनकी मकबूलियत बरकरार है। और बड़ी नजरें भी लगी हुई थी इनकी सीट पे। तीसरी पार्टी है, वो पार्लिमानी सियासत में पीपल्स पार्टी के टिकट पे आए और उस वक्त जो हम मुख्तलिफ अरकान असम्बली के एसेट्स अनाउंस करते हैं उसमें वन ऑफ द रिचेस्ट MNA थे। फिर उसके बाद ये PTI की तरफ गए, वहाँ भी कामयाब रहे, लेकिन ये PTI के उस धड़े से थे जिन्होंने बगावत की अदम एतमाद के मौके पे और बाद में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हेड बने और अब इन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम ज्वाइन की है और ये इनका ज़ाती वोट है। हाँ। अगर यहाँ पे ये कहा जाए, क्योंकि किसी पार्टी का वोट नहीं इलेक्टेबल्स की मेरी डेफिनेशन है कि उसे किसी सांचे में ढाल दें वो जीत के निकले, तो ये PPP से होते हुए PTI से होते हुए JUI, तो ये एक इलेक्टेबल है। दूसरा जो सिंध के हवाले से बात हो रही थी और सराइकी इलाके के भी जो नताइज आए हैं, ये एक और भी इंडिकेट करता है कि जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सेफ सीट्स का कॉन्सेप्ट है और स्विंग सीट्स का कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है ओवर द इयर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी रूट्स को सिंध में सेफ सीट्स में कन्वर्ट किया और उन्होंने बहुत यानी कि मार्जिन्स देख ले और फिर कोई सीट उस अंदाज से वो हारे नहीं है। और ख़वातीन बराह रास्त, माइनॉरिटीज़ बराह रास्त, ये काम आप तभी कर सकते हैं जब आपकी इमेजिनेशन में सेफ सीट्स का कॉन्सेप्ट। इस माइनॉरिटी के मुकेश कुमार मुलानी जो है वो सिंध के साबिक वज़ीर आला अरबाब गुलाम रहीम से जीते हैं और जनरल सीट पे जीते हैं। जी और बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं। ये नहीं कि कोई 10,000 15,000 के, वो 50,000 के वोट से मार्जिन से वो जीते हैं। तो वो एक माइनॉरिटी का बंदा है और उसने मुकाबला किया अरबाब गुलाम रहीम के साथ। मुझे थोड़ा सा बताया गया, जहाँ से हम बात करते हैं सायरा बानो साहब सांगड़ से हार गई हैं। जी वो हार गई। सांगड़ जो है वो आपके इल्म में है कि पगाड़ा फैमिली का साहब का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है और GDA से, लेकिन सलाउद्दीन जुनेजो साहब जीत गए। वो अब बदल चुका है वहाँ। अच्छा, खास तौर पर ये 2018 में जीती थी गालिबन। नहीं, ये रिजर्व सीट पे थी। अब इसमें ये हुआ है कि शाजिया मरी साहब आपको फिर रोकेंगे यहाँ पे एक रिजल्ट आया है क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त नतीजे का ऐलान कर रहा है। जी ये यूसुफ खान साहब हैं, कौमी असम्बली हंगू कम और अगज़ई से हैं, NA 36 से हैं, कामयाब करार पाए हैं, 73,076 वोट लिए हैं। यूसुफ खान साहब ने मार्का मार लिया है हंगू कम और अगज़ई से, उन्होंने नशिस्त जीत ली है 73,076 वोट लेके, जबकि उबैदुल्ला साहब जमीयत उलमा इस्लाम के 34,324 वोट लेकर हार गए नशिस्त। यूसुफ खान साहब इंडिपेंडेंट हैं, ये इंडिपेंडेंट है। आमिर तलाल खान, एक और आया है रिजल्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, मुजफ्फरगढ़ NA 178 और इन्होंने 1,13,816 वोट लिए हैं और ये आगे हैं, अपनी नशिस्त से इन्होंने निकाल ली है। इनके मुकाबले में अब्दुल क़य्यूम खान जतोई थे, इंडिपेंडेंट ये उम्मीदवार थे और 83,932 वोट इन्होंने लिए हैं। यहाँ पे भी अच्छी खासी लीड हमें नज़र आ रही है। मुजफ्फरगढ़ का इलाका है और वो जो साउथ पंजाब की हम बात कर रहे थे, इस पर मजीद हम राय भी लेंगे। मोहम्मद नवाज़ खान इंडिपेंडेंट एक कैंडिडेट है, 32,164 वोट लिए हैं। बडग्राम NA 13 का गालिबन जी है और इनके मुकाबले में 17,804 वोट लिए हैं। PRHP अता मोहम्मद साहब हैं और ये हार गए हैं। मोहम्मद नवाज खान साहब ने सीट निकाल ली है अपनी और अनवर ताज साहब हैं, ये जीत गए हैं 4 सदस्य से NA 24 से 89,801 इन्होंने वोट हासिल किए। अनवर ताज साहब 2018 में भी 4 सदस्य जीते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अनवर ताज साहब ने नशिस्त निकाल ली है, जबकि गौर अली साहब जमीयत उलमा इस्लाम के वो 48,545 वोट लेकर ये नशिस्त हार गए हैं। अनवर ताज साहब ने अपनी सीट को रिटेन किया। मोहम्मद शहरियार खान मेहर साहब NA 193 शिकारपुर से कामयाब हो गए, 1,31,082 वोट लेकर मोहम्मद शहरियार खान मेहर साहब कामयाब करार पाए हैं। इन्होंने राशिद महमूद सुमरो साहब जमीयत उलमा इस्लाम के 56,153 वोट उन्होंने हासिल की, वो हार गए हैं। मोहम्मद शहरियार खान मेहर साहब, ये हम काजी साहब से पूछेंगे। मेहर साहब ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन करके नशिस्त निकाल ली है। मोहम्मद जमाल एहसन खान साहब कामयाब करार पाए, कौमी असम्बली हल्का NA 89 मियां वाली से 21,007 2 लाख बहुत ज्यादा वोट लिए उन्होंने जनाब। 2 लाख वोट लेकर मोहम्मद जमाल एहसन खान साहब ने 2,17,427 वोट लिए,
जबकि उबैदुल्ला खान साहब ने 34,068 वोट लिए। मेरे ख्याल में बिगेस्ट जमीन मार्जिन है। आसमान का फर्क है, I बहुत think बहुत so, बड़ा sir. मार्जिन है। ये मियां वाली साहब का चेयरमैन पीटीआई उनका उनका हल्का हल्का है। उनका हल्का है, नहीं, ये उनका हल्का नहीं है, लेकिन जिला इलाका उनका उनका है। है, जिला उनका, 2,17,000 वोट लिए। मेरे ख्याल में अब तक जो विनिंग मार्जिन है जमान साहब, पहले इस पे जरा थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा। ये मैं इसी की तरफ हाईलाइट करना चाह रहा था कि ये लीड मार्जिन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ। अब देखें, जैसे इवन आज़ाद भी कैंडिडेट आ रहे हैं, वो हज़ारों में 10,000, 15,000, 20,000, अब ये तो तकरीबन आप 1.5 लाख से भी ऊपर का मार्जिन जो है वो ले रहे हैं, और ये बड़ा मेरा ख्याल अब इंडिकेट तक करता का है। सबसे ज्यादा मार्जिन यही है। सबसे मेरे बड़ा ख्याल में। अभी तक जो मैंने नतीजे उबैदुल्ला सुने, शादी खेल जी उबैदुल्ला शादी खेल ये बड़े वेटरन हैं। ये वो वेटरन खुद पॉलिटिशियन रहे है और हैं। हमेशा ही सियासत में रहे हैं, लेकिन ये एक किस्म अरे। का बहुत बड़ा बुर्ज है। lopsided result है। हाँ, और और शहरियार महर शहरियार महर वैसे भी इससे पहले जब पीपल्स पार्टी में नहीं थे हाँ, उस वक्त भी तो सिंध असेंबली में ये बहुत एक्टिव थे। Yes, इसलिए मैं कानून शहरियार महर साजी का के पूछ रहा हवाले हूँ। से हो या बहस मुबाहिसे के ये हवाले से पर्सनल वोट कह एक और सकते हैं रिजल्ट भी आया है जी शहरियार जी। महर साहब पे हम डिस्कस करेंगे। अमजद अली खान साहब कामयाब करार पाए हैं स्वात एन ने 2 से। आपने 88,938 वोट हासिल किए हैं। अमजद अली खान साहब ने शिकस्त दी अमीर मुकाम साहब को, जो सूबाई सदर हैं मुस्लिम लीग नवाज के। 37,764 वोट लिए अमीर मुकाम साहब ने। और अमजद अली खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं, 88,938 वोट लेकर बड़ी उन्होंने लीड नशिस्त है, निकाली बड़ी है। लीड एनए 2 बहुत बड़ा स्वात मार्जिन से। है, बहुत बड़ा मार्जिन है ये भी। सवाल ये हम जो मार्जिन की बात कर रहे थे वो हमें बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, और ये वॉट्स जो हैं वो जाहिर है वो एक नैरेटिव नवाज पे शरीफ पड़े साहब ने गए। स्वात में जलसा भी किया था और उन्होंने कहा था कि उस दफा कन्वेंसिंग पूरी की थी, लेकिन स्वात से अमजद अली खान साहब ने सीट निकाल ली है। मैं अगली बात यही करना चाह रहा था। अब देखिए, इवन पंजाब से अगर PMLN विन कर रही है तो वो इतनी बड़ी लीड हमें खाल खाली नजर आती है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट हैं या इवन पीपल्स पार्टी की जो हैं वो लाखों में है, और कम से कम 50,000 का मार्जिन तो बड़ा सेफली हम कह सकते हैं। वो GDA हो, वो पीर पगाड़ा की पार्टी हो, वो कोई भी है, लेकिन वहाँ पे बड़ा सेफ मार्जिन है और बहुत बड़ा मार्जिन है। अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे करें, ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि बाकी रिजल्ट शहरियार महर जो है ना वो पीपल्स पार्टी में आए और ये उनका पहला इलेक्शन है पीपल्स पार्टी के। इनके वालिद पीपल्स पार्टी में रहे हैं और उसके जो स्पीकर भी रहे हैं पीपल्स पार्टी के तरफ से सिंध असेंबली के। क्या नाम था उनका जी? इनके वालिद का जो है नाम अभी गोसबख्श महर साहब हैं। वो जो है वो भी अब पीपल्स पार्टी में दोनों आए हैं। साहब तो बड़ा नाम है। पिछली असेंबली में कौमी असेंबली के रुकन थे। तो और किस जमा से? GDA से थे? GDA से आए थे। GDA तो से थे। अभी जो उनकी सूरत हाल है ना, अभी जो उनका मुकाबला रहा है वो राशिद महमूद सुमरो से, जो हार गए हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के तगड़े उम्मीदवार समझे जाते जी थे। और खास तौर पर ये जो पॉकेट्स हैं ना, शिकारपुर, जैकोबाद, सखर, ये जैसे जमीयत उलमा इस्लाम को दिए गए थे। आसिफ साहब, बल्कि राशिद सोमरो साहब लाड़काना एक और नतीजा एक और रिजल्ट है। सोहेल सुल्तान साहब कौमी असम्बली हल्का NA 4 स्वात से कामयाब हुए। 88,009 वोट उन्होंने हासिल किए। ये भी आजाद उम्मीदवार है। स्वात के से पहले हल्का था, उसमें भी आजाद उम्मीदवार जीते थे और उन्होंने शिकस्त दी है मोहम्मद सलीम खान को, अवामी नेशनल पार्टी के, जिन्होंने 20,890 वोट हासिल किए हैं। तो आजाद उम्मीदवार सोहेल सुल्तान साहब जीत गए हैं 88,009 वोट लेके। ये भी बड़ा मार्जिन है, 60,000 के लगभग या उससे थोड़ा कम वोट से जीते। स्वात की 2 नशिस्तों से जीते। एक छोटा सा वक्फा ले लेंगे, नमाज जुमा की ब्रेक है, उसके बाद लौट के आएंगे। PTV इलेक्शन सिटी में मेगा ट्रांसमिशन जारी है। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا
अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह। حي على الصلاة حي على الفلاح حي على हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। इलेक्शन ट्रांसमिशन 2024 में एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। साथ साथ जो नताइज हमें मौसूल हो रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, उसके बारे में भी डिस्कशन हो रही है। हमारे जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनके तज़िये हम शामिल कर रहे हैं। सर आपकी तरफ आऊँगी ज़फ़र साहब, ख़ासा मार्जिन हमें नज़र आ रहा है। मैं सर आपकी तरफ वापस आती हूँ। हमें कुछ और भी रिजल्ट्स जो हैं वो मौसूल हो रहे हैं। मुझे उज़्मा चौधरी की तरफ जाना है और उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ अपडेट्स हैं, हम वो आपको दिखाते हैं। ओवर टू उज़्मा। जी बहुत शुक्रिया नहीं, जैसे कि आपने बताया कि लम्हा बलम्हा पाकिस्तान टेलीविज़न आपको आगाह रखे हुए है जो भी सूरत हाल इस वक्त बनती हुई नज़र आ रही है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट्स का सिलसिला जारी है। कौमी असम्बली के 57 से ज़्यादा हल्के ऐसे हैं जहां पर रिजल्ट मौसूल हो चुके हैं। यह है कौमी असम्बली का हल्का नौशहरा NA 33। यहाँ से फाते हैं आज़ाद उम्मीदवार सैयद शाह अहमद शाह। इन्होंने हासिल किए हैं 93,429 वोट, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल परवेज़ खटक नाकाम रहे हैं। इन्होंने हासिल किए हैं 26,574 वोट और इस तरह से ये दूसरे नंबर पर रहे हैं। यहाँ पर कौमी असम्बली के हल्के में आज़ाद उम्मीदवार ये नशिस्त हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। मुख्तलिफ नताइज हमारे पास सामने आते जा रहे हैं, हम आपको आगाह करते जा रहे हैं। इस वक्त अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की तो वहाँ की मुख्तलिफ नशिस्तों के हवाले से हम आपको बता चुके हैं। मियाँ वाली का ये हल्का है NA 89, यहाँ से हम आपको आगाह कर रहे हैं। यहाँ से मोहम्मद जमाल एहसन खान फाते हैं, ये इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं। यहाँ पर इन्होंने हासिल किए हैं 2,17,427 वोट और इनके मद्दे मुकाबिल है जिन्होंने हासिल किए हैं 34,668 वोट और यहाँ पर ये नाकाम रहे हैं। अब्दुल्ला खान इनका नाम है और मुख्तलिफ हल्कों के नतीजे जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आपके साथ इस वक्त शेयर कर रहे हैं और हम आपके पास मालूमात लेकर आते रहेंगे। इस वक्त हम आपको लिए चलेंगे अनवार और नाहिद की जानिब वापस।
बहुत शुक्रिया आपका, आपने रिजल्ट शेयर किए और हम देख रहे थे परवेज खटक साहब बड़े हैवी मार्जिन से नशिस्त हारी उन्होंने नौशहरा से। मैं चाहूंगा जफर साहब इस पे जरा कमेंट कीजिए, स्वाद की 2 सीटें, अमीर मुकाम और परवेज खटक। ये मैं आपको जिस तरह मैंने कहा ना सेफ सीट्स, अब पॉलिटिकल लॉयल्टीज भी एक नए अलाइनमेंट हो रही है। अब परवेज़ खटक साहब का तो दावा था माजी में कि उनकी वजह से, उनकी कारकर्दगी की वजह से पीटीआई गई, लेकिन अच्छी बात है कि जो आपका नया वोटर है या पुराना वोटर है वो पॉलिटिकल टर्न कोर्ट्स को रिजेक्ट कर रहा है कि आप अगर अपनी पेरेंट पार्टी से बगावत करते हैं या अपना नई दुकान खोलते हैं। अब ये 2 पार्टियां उससे तख्लीक पाई, इस्तेहकाम पाकिस्तान और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, और इलेक्टोरेट को आप जाहिल ना समझें, दे अंडरस्टैंड। और बावजूद इसके कि कैंपेन के कंस्ट्रेंट थे जो लोग जीत रहे हैं, दफ़ा 144 का नफाज था और रैलीज भी एज ए इंडिकेटर मेरी ऑब्जर्वेशन में अब नीचे चला गया। रैली क्योंकि हम 25 करोड़ का मुल्क हैं और मेरी राय है कि हर कॉज के लिए सरप्लस लोग हैं, किसी के जलसे की कुर्सियां खाली नहीं होती और जलसे का कैचमेंट एरिया भी ज़्यादा होता है। तो इस बार तो साबित हो रहा है कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा की हद तक कि अगर आपका पार्टी लॉयल्टी कंफर्म है और आपके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस की क्लैरिटी है तो शायद वो जो रिचुअल्स ऑफ कैंपेन है वो भी लाजमी उनसर नहीं रहे। काजी साहब एक नुक्ता मैं आपसे जानना चाहूँगा, पीपल्स पार्टी सिंध में हैवी मार्जिन से जीत रही है। बिलावल साहब ने स्वात में भी जलसे किए, दीर में भी किए, नवाज शरीफ साहब ने भी किए, जैसे जफर साहब ने कहा। मैं चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी का आपने कहा सिंध में तो शहरियार मैर साहब पहली दफ़ा खड़े हुए, वो जीत गए, सलाउद्दीन जुनेजो साहब जीत गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बिलावल साहब ने एक्सटेंसिव कैंपेनिंग की, सीट कोई नहीं निकाल पाए। गिलानी साहब के साहबजादे जीत रहे, गिलानी साहब का अपना बड़ा वोट बैंक है वहाँ पे। अली मूसा गिलानी साहब ने तो बानी चेयरमैन पीटीआई को हरा दिया था ज़िमनी इलेक्शन में। कैंपेन बड़ी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि ये पॉलिटिकल कैंपेन जो है या ज़्यादातर पीपल्स पार्टी का जो तवज्जो रही है वो अपने सूबे पे रही, मतलब सिंध में रही है, और इन्होंने कम बैक करने की कोशिश की है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी जाएं और पंजाब में भी जाएं, क्योंकि इनके मुताबिक जो मफाहमत की पॉलिसी थी वो जो पंजाब के कारकुन के मुताबिक उसने पीपल्स पार्टी को नुकसान दिया है, और जो वोटर था पीपल्स पार्टी का वो पीपल्स पार्टी से क्विट करके जो है वो पीटीआई में चला गया। अब वो उसको वापस लाने के लिए इनको अब जो उन्होंने तवज्जो दी है लाहौर में, ख़ासतौर पर जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो लाहौर की सीट पे जो है 27 पे जो उन्होंने कॉन्टेस्ट किया, तो ये अच्छा जो है ना वो दूसरी बात है। अच्छा, इसी को ज़रा थोड़ा सा मज़ीद क्लियर कर दीजिएगा, बात आगे बढ़ाते हैं कि ये क्या पंजाब के वोटर की नफ्सियात को समझ रहे हैं, क्योंकि सिंध के वोटर की नफ्सियात मुख्तलिफ है। अब यहाँ पे कम बैक इन्होंने कोशिश की है, एंट्री हुई है, इन्होंने जल्द से जलूस भी किए हैं, बहुत मेहनत भी की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, लेकिन क्या उस नफ्सियात को समझ पाए? नहीं, नफ्सियात का मसला ये है कि आप आवाम के साथ कितना करीब रहते हो, उनके साथ, मतलब ये है कि जो लीडरशिप पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में थी वो कुछ लोगों को छोड़ के बाकी लोगों के साथ इतना ज़्यादा नहीं था। जैसे मंजूर भट्टू को वो ले आए जिस पे बहुत ज़्यादा इनमें इख्तलाफ भी था, और उसके बाद जो लेकिन कमर जमान कायरा साहब हैं, राजापुर अशरफ साहब हैं, तो कमर जमान कायरा साहब भी अपनी नशिस्त में गालिबन हार चुके हैं। चले अगर ये भी समझ लीजिए कि ये सूरत हाल है, तो लेकिन PMLN तो बहुत ज़्यादा पावरफुल रही है ना पंजाब में, उसको जब इतना बड़ा डिफीट मिल रहा है तो बाकी पीपल्स पार्टी तो चलो अभी आहिस्ता दोबारा से वो वहाँ पे आना चाह रही है, लेकिन सूरत हाल तो सिर्फ ये है कि अवाम ने वोट देना शुरू किया है और बात करने की उन्होंने जो साई की है, वो एक मेरा ख्याल है जो चेंज आ रही है ना पॉलिटिक्स में, वो अवाम दोस्त है, अवाम दुश्मन नहीं है। सही। और अभी टर्नआउट के बारे में चूंकि बताना कबल वक्त है, अभी तो हमें आइडिया नहीं है, लेकिन जो बहुत बड़ा हमें मार्जिन 2-2 लाख जहाँ पे वोट लिए हैं, उससे भी ज़ायद लिए हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि टर्नआउट बहुत अच्छा रहा है। ये हमें चीज़ें बाद में पता चलेंगी। डॉक्टर साहब की तरफ भी मुझे आना है, बाकी सब पैनलिस्ट को शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक हमें लेना है। ब्रेक की तरफ आते हैं, नमाज का ये ब्रेक है और इसके बाद हम वापस आएंगे। जितने रिजल्ट्स हमें मौसूल होंगे वो हम आपको बताएंगे और तजिए से भी आगाह करेंगे। हमारे साथ रहिए।